आज हम लोग एनसीईआरटी 3.5 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज सेकंड क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे आप इसको। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ दे दिया, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया। कहता है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो जाए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाए। इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो जाए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेकर आएंगे, इस टोटल को इधर लेकर आएंगे, तो ये 7 इधर आएगा तो -7 ऐसे हो जाएगा। और ये टोटल जो है 3a प्लस बी माइनस 2 इस तरफ आएगा तो माइनस इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा कि फॉर द सिस्टम टू बी इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, सिस्टम का मेनी सोल्यूशन होने के लिए, ठीक है ना, सिस्टम का मेनी सॉल्यूशन होने के लिए, ठीक है, सिस्टम का मेनी सॉल्यूशन होने के लिए आपको फार्मूला आपने पढ़ा है a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब a1 बाई a2 तो a1 देखिए 2 हुआ और a2 हो गया a माइनस बी। अच्छा, b1 हो गया 3, b2 हो गया a प्लस बी, c1 बाई c2, c1 हो गया -7 और c2 हो गया माइनस इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको भी सेम लिख दिया और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, तब इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, है ना। तो केस नंबर 1 कर दिया, 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी, वो लिख दिया पहले। फिर केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं आगे, तो ऐसा कुछ आएगा। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, और पूरी तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा कट कर एक इक्वेशन बनेगा माइनस ए प्लस 5b इक्वल टू 0, इक्वेशन हमें ये मिलेगा। फिर यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ एक इक्वेशन ये मिलने वाला है, a माइनस 2b इक्वल टू 3, ये इक्वेशन मिलने वाला है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन मिलता है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। तो आते इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें तो भाई किसी न किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो अगर हमको b को हटाना होगा तो हमें कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, बट अगर a को हटाना पड़ेगा तो कोफिशिएंट बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन कुछ नहीं तो पॉजिटिव, सीधे हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐडिंग। तो ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, ये हमारा हो जाएगा 5b ऐड माइनस 2b, फिर 0 ऐड 3, ऐसे हो जाएगा। तो 5b प्लस इंटू माइनस माइनस 2b इक्वल टू 3, ये 3b इक्वल टू 3, ये कट के 1 आ गया, b की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है। अब यहाँ लिखेंगे सीधे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किसी में 1 या 2, किसी में 1 ही में रखते हैं, माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0। तो a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा -5 और माइनस माइनस दोनों का कैंसिल, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गया +5। अब सेकंड जो क्वेश्चन है 2 का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का कौन सा वैल्यू लिया जाए कि जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन आ जाए। और ये आपका क्वेश्चन था 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो पहले आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, इस तरफ लेकर आइए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये सब, ठीक है। फिर आप लिखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होने की कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। और इस कंडीशन पर हम a1 a2 a1 3 a2 2k माइनस 1 इक्वल टू b1, यहाँ b1 कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 समझेंगे, 1 यहाँ k माइनस 1 हो गया आपका b2, फिर नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू c1 माइनस 1
और यहाँ C2 हो गया माइनस ऑफ है 2k प्लस 1, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो ये फाइनली ऐसा बन जाएगा, ये फाइनली हमारा ऐसा बन जाएगा। अब इसमें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले केस नंबर 1 में हम सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3k हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, 3k माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा आपको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1, k को इस तरफ लेकर आइए लेफ्ट तरफ, 3k माइनस 1 और 2k माइनस 1 प्लस 3, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2। आप इसमें फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं इसमें, आप इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं केस नंबर 2 में। इससे और ज़्यादा आपको बेहतर जो है समझ में आएगा कि k की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। तो उस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है कुछ इस तरह से, 1 से मल्टीप्लाई होगा इसमें 2k प्लस 1 में, तो 2k प्लस 1 ही रह जाएगा, नॉट इक्वल टू, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा k माइनस 1 में, तो k माइनस 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं k को इस तरफ से इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2k माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये इधर जाएगा तो माइनस 1, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2। और आगे भी केस बन सकती है इसका, केस नंबर 3 भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसमें 3/2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते, पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, इससे और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा कि k की वैल्यू क्या होगी और k की वैल्यू क्या नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा 3/2k माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा नॉट इक्वल टू दिस 1/2k प्लस 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 से करना पड़ेगा, तो 6k हो जाएगा और ये 3 रह जाएगा, तो 6k प्लस 3 नॉट इक्वल टू, इसमें 1 से तो सेम रह जाएगा 2k माइनस 1। अब ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो 6k माइनस 2k नॉट इक्वल टू -1 -3, तो ये 4k नॉट इक्वल टू -4, 4 कैंसिल, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू यहाँ पर फाइनली क्या आती है, k की वैल्यू 2 हो सकती है, और क्या नहीं हो सकती है k की वैल्यू, तो -2 नहीं हो सकती है और -1 नहीं हो सकती है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन में k का वैल्यू क्या होगा, ये सारे k का वैल्यू हो सकती है जिससे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो, कोई सोल्यूशन ना हो। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करना है, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, भाई किसी भी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन को हम चुन लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को मैंने चुन लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने चुन लिया, और यहाँ से हम x निकाल लेते हैं या y निकाल लेते हैं, कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से x निकाल लीजिए या यहाँ से y निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ से x के टर्म में इसको तोड़ लेता हूँ, तो 8x रख रहा हूँ, 5y को इधर भेजता हूँ, फिर x रखेंगे, 8 को भी इधर भेजेंगे, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन 3 हमें यहाँ ऐसा मिलने वाला है। तो मैंने यूज़ किया था इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 1 से मैंने इक्वेशन 3 बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू यहाँ जो आई है, ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है, इस वाले वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 3 का 3 x है साथ में, तो x का वैल्यू रख दीजिए 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 27 माइनस, ये पहले इंटू कर दीजिए, 27 माइनस ये 15 है ना, और बाई में यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ बाई में 1 करके इन दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 को, बाकी तो भिन्न का जोड़ ही है, पूरा एलसीएम करके ऐड करेंगे भिन्न का, तो 27 माइनस 15y प्लस 16y आएगा बाई 8 इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कि इसको इधर भेजते हैं, इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो डिवाइड में है तो इनटू में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27, और इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा, इन दोनों को
माइनस 15y प्लस 16y तो y हो जाएगा, और ये 8 को 32, फिर 27 इधर गया तो 32 माइनस यहाँ आपका कुछ ऐसे हुआ y इक्वल टू 32 माइनस 27, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी इक्वेशन में 1 में या 2 में या 3 में किसी में रख देते हैं, 1 ही यूज़ करते हैं। x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, तो 9 का 9, अब 5 इंटू वाई भी तो 5 ही है, और बाई 8 तो 9 माइनस कितना हो गया 25, तो ये 9 माइनस 25, ये टोटल इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 25 बाई 8 आएगा, यानी कि ऊपर आएगा माइनस 16, नीचे आएगा 8, तो कट के आ गया -2। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको भी इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल होता है, मैंने आपको बताया था वो रूल क्या है। रूल में आपको याद रखना था कि x लिखो, y लिखो और 1 लिखो, फिर नीचे इसका फार्मूला होगा, इसका होगा BC, ये इसका BC होगा, इसका AC होगा, है ना। एक मिनट इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला BC होगा, इसका जो है BC और देन इसका AC और इसका AB, यही इसका फार्मूला था। इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, ये ट्रिक मैंने बताया था आपको इस तरह से, x का प्लस, y का माइनस, फिर 1 का प्लस, और इसके लिए लगेगा BC, इसके लिए लगेगा AC, इसके लिए लगेगा AB। देखिए x का x के लिए क्या लगेगा फार्मूला BC, तो BC का मतलब देखिए 5/2 B1 B2 हो गया, 5/2 B1 B2, BC का मतलब B1 B2, तो 5/2 B1 B2, फिर इसके बाद B के बाद C है, यानी कि C1 C2 -9 -4, ये आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन देना है, फिर लिखना है -y के डिवाइड में क्या होगा AC का मतलब A का मतलब A1 A2, यानी कि 8 और 3, फिर साथ में C, यानी कि 9 -9 -4। चलिए फिर है +1, तो +1 हो गया यहाँ पर, इसका है AB इसका फॉर्मूला में आएगा AB मतलब 8 और 3 A हो गया, और 5/2 B हो गया, ऐसे कर दिए। इसके बाद आपको रूल पता है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -20 आ जाएगा, 5 को -4 से -20, और 2 को -9 से -18, और बीच में ये फार्मूला का माइनस, इक्वल है तो इक्वल का साइन, -y तो -y का साइन। इसके बाद जो है यहाँ से ये वाला पार्ट पहले होगा, 8 है और -4 तो -32, -9 और 3 -27, और फार्मूला का माइनस, इक्वल। यहाँ से इस वाले पोर्शन को पहले करेंगे, 8 और 2, 8 दूनी 16, अब फिर इस वाले पोर्शन को बाद में करेंगे तो 15, और फार्मूला का माइनस। अब x बाई में ये -20 है माइनस माइनस प्लस, -y बाई में -32 है माइनस माइनस प्लस 27, और ये 1/1, तो x बाई -2 -y और -y बाई -5, इनसे -5 आएगा, और ये 1। इसके बाद तो आपको रूल पता ही है क्या करना होता है। इसके बाद जो है इसको और इसको लेकर सॉल्व करना होता है, और इसको लेकर सॉल्व करना होता है। तो x बाई -2 के साथ मैंने 1/1 ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, फिर -y बाई -5 साथ ये लेंगे हम लोग, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -y इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू यहाँ आएगा 5, x का वैल्यू आएगा यहाँ पर -2। तो इस तरह से दोनों मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होगा स्टूडेंट।